नाज़रीन, बेटियां पैदा होने पर कोई दुखी नहीं होता। दुख होता है तो उनके नसीबों से होता है कि हमारी बेटी के साथ क्या होगा। 24 साल वजीहा की तस्वीर इस पर स्क्रीन पर चल रही है। इसकी शादी कहीं और नहीं, सगी फुप्पी के घर में हुई थी और फुप्पी ही जान की दुश्मन बन गई। वो बच्चा, वो दामाद जिसे इन्होंने खुद पाला, खुद पोसा, खुद पे पैसा लगाया, उसे जॉब दिलवाई, उसी ने इनकी बेटी को जान से मार दिया, फ़कत इसलिए कि उसने इनकार किया था कि तुम ये गलत कारियाँ ना करो। तुम्हारी औकात क्या है? तुम मुझे क्यों रोक रही है बुरे काम से? मेरी मर्जी है, मेरा जिस्म है, मैं जितनी मर्जी शादियां करूं, मैं जितनी मर्जी लड़कियों के साथ रंग रलियां मनाऊं। आखिरकार जब इसे मौका मिला, इसने अपनी बीवी को खुद जान से मार दिया और बाद में इल्जाम ये लगाया कि इसने खुदकुशी कर ली है। इतनी देर बाद दोनों में तल्लुकात खराब होना शुरू हुए और वजह क्या बनी थी? साल साल के बाद लड़कियों के पीछे फिरता था और 8 दिन बाद घर जाता था, फिर भी वजीहा को बिल्कुल नहीं, वो बीवियों जैसा उसके साथ सलूक करता था। पापा, मैं बहुत प्यार करती हूँ उसे, मैं नहीं छोड़ सकती इसे ना। फिर बेटी हुई इसकी, फिर भी वो यही समझाती थी, अब तो हमारे पास बेटी हो गई है, अब तो समझ जाओ। उस लड़कियों को लेके भी आता था उस गाँव में। बात यहाँ तक कैसे पहुँची कि उसने जान ही ले ली? ये यहाँ औरत लाना चाहता था वजीहा के घर में, वजीहा के इसके मुकाबले में सौतन लेके आया लेना, तो वो नहीं मान रही होगी, तो उसे मनाया जा रहा था 8 दिन से। मेरा एक बेटा फोत हो गया था, ये कहता था मैं आपका बेटा हूँ, मुझे नहीं पता था ये मुझे एंड पे डसेगा, ये मेरा बेटा नहीं बनेगा। पुलिस आई उस मौके पे, तो पुलिस ने थोड़ा वो इस मामले को सीरियस लिया, तो उन्होंने कहा कि ये डेड बॉडी नहीं है। जिस तरह से ये सबूत हमें मिल रहे हैं, ये गोली का जो निशान है, उससे ये वाज़ेह होता है कि ये उसको मारा गया, ये कत्ल केस है। जो मैयत थी वो उन्होंने उनके साथ ही 1-2 घर छोड़ के, तायबू का उनका घर है, वहाँ पे अंदर मतलब जाके 2-3 ऐसे अटैच घर थे, वहाँ पे छुपा के मैयत रखी हुई थी। उन्होंने तो यहाँ तक कि हमारे जाने से पहले जनाजे का भी ऐलान कर दिया था कि असर के बाद 12 बजे से पहले कॉल आती है कि वो उसने गोली मार लिया, और असर के बाद हमने जनाजे का ऐलान कर दिया। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा बट। नाज़रीन, बेटियां पैदा होने पर कोई दुखी नहीं होता। दुख होता है तो उनके नसीबों से होता है कि हमारी बेटी के साथ क्या होगा। ये 24 साल वजीहा की तस्वीर इस पर स्क्रीन पर चल रही है। इसकी शादी कहीं और नहीं, सगी फुप्पी के घर में हुई थी और फुप्पी ही जान की दुश्मन बन गई। वो बच्चा, वो दामाद जिसे इन्होंने खुद पाला, खुद पोसा, खुद पे पैसा लगाया, उसे जॉब दिलवाई, उसी ने इनकी बेटी को जान से मार दिया, फ़कत इसलिए कि उसने इनकार किया था कि तुम ये गलत कारियाँ ना करो, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, मुझे बीवी जैसा सलूक करो। मेरे सामने जो तुम गंदे काम करते हो दूसरी खवातीन के साथ, दूसरी लड़कियों के साथ, ये करना छोड़ दो। तुम्हारे घर खुद बेटी पैदा हो गई है। तो वो बजाय इसके के बाद आता, बल्कि उसे कहा कि तुम्हारी औकात क्या है? तुम मुझे क्यों रोक रही है बुरे काम से? मेरी मर्जी है, मेरा जिस्म है, मैं जितनी मर्जी शादियां करूं, मैं जितनी मर्जी लड़कियों के साथ रंग रलियां मनाऊं। जब वो बच्ची से मना करती रही, आखिरकार जब इसे मौका मिला, इसने अपनी बीवी को खुद जान से मार दिया और बाद में इल्जाम ये लगाया कि इसने खुदकुशी कर ली है। ये कहानी कैसे शुरू होती है, किस तरह वजीहा खस्ती खिलखिलाती बच्ची जो है आज इस दुनिया में नहीं रही, उनकी वालदा हमारे साथ मौजूद हैं और वो बदबख्त अब जेल में जाने के बावजूद इन्हें धमकियां दे रहा है कि बाज आ जाए, अगर बाज ना आई तो मैं तेरी बाकी बेटियों को भी जान से मार दूंगा। ये कहानी कैसे शुरू होती है, किस तरह इनके हाथ का पाला हुआ बेटा ही इनकी बेटी का दुश्मन बन गया, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम माजी। माजी, सबसे पहले तो वजीहा को अल्लाह पाक जन्नतों में जगह दें और आपको सब्र अता फरमाएं। आप मुझे कहानी शुरू से बताएं कि किस तरह वजीहा का रिश्ता आपने अपनी नंद के घर यानी उसकी फुप्पो के घर में किया। क्या ज़बरदस्ती की शादी थी ये? नहीं, ज़बरदस्ती की नहीं थी, पता नहीं वो मानता या नहीं था, लेकिन मेरी नंद ने मुझसे रिश्ता खुद मांगा था और हमने भी खुद ही दे दिया था। चलो, नंद है मेरी ना। वजीहा रजामंद थी इस पे? हाँ जी, रजामंद थी। दोनों की रजामंदी शादी हुई है? हाँ जी। कितनी देर बाद दोनों में तल्लुकात खराब होना शुरू हुए और वजह क्या बनी थी? साल के बाद, जब बेटा हुआ ना, उसके बाद। पहला बेटा हुआ? पहला माशाल्लाह। बेटा हुआ। उसके बाद किस वजह से तल्लुकात खराब हुए? वो बस
ऐसे ही वजीहा को पता चला था कुछ बातों का, और वजीहा ने कहा उसे कि ऐसे ना करो, करती रही। किस चीज़ का पता चला था, ओपनली बताएं ताकि देखें हमारी बहन इस दुनिया में नहीं है, उस शख्स का असल चेहरा सामने आना चाहिए। उस जैसे बड़े बगैरत और बदबख्त लोग और भी हैं जो अपनी बीवियों को तंग करते हैं, तो इनकी पूरी कहानी बताएं। लड़कियों के पीछे फिरता था और 8 दिन बाद घर जाता था, फिर भी वजीहा को बिल्कुल नहीं वो बीवियों जैसा उसके साथ सलूक करता था, लड़ाई झगड़ा करता था। फिर हम गए उनके घर कि हमारी बेटी को छोड़ दे ये ना। मतलब किस किस्म का सलूक नहीं करता? क्या उसको जो रोज़मर्रा ज़िंदगी की चीज़ें थी जो कि मियाँ बीवी होती, कुछ भी नहीं? बिल्कुल नहीं घुमाता फिराता, कहीं भी नहीं लेके जाता था, कोई शॉपिंग कुछ भी नहीं करवाता था, माँ ला के देती थी बस। सब कुछ माँ ने ला। उसे ये शौक था कि मुझे मेरा मियाँ भी ला के दे, मेरे बच्चों के कपड़े जूता हर चीज़, और मेरा भी खुद ला के दे। वो नहीं ला के देता था। कहाँ पे काम करता था वो इधर लाहौर में ही करता था। पढ़ा लिखा था माशाल्लाह? हाँ जी, पढ़ा लिखा था। नाज़रीन ये देखें कि बहुत से लोग ये कहते हैं जनाब के जो क्राइम्स होते हैं इसमें आपकी जो तलीम याफ्ता लोग हैं वो ये काम नहीं करते, लेकिन ये बगैरत और बदबख्त शख्स इतना पढ़ा लिखा था, पढ़ा लिखा होने के बावजूद उसे ये नहीं पता था कि बीवी के हकूक़ क्या होते हैं। मैं मेरी बीवी जिससे मैं बड़ी खुशी से ब्याह के लेकर आया हूँ, उससे मैं 2 पल की खुशियाँ अपने हाथों से भी दूँ। जिसकी नई नई शादी होती है वो तो बीवी के पास से नहीं उठता, उसके लाड प्यार ख़त्म नहीं होते, लेकिन ये एक एक हफ्ता 2-2 हफ्ते अपनी बीवी के पास नहीं आता था और बेचारी रो पिट के उससे अपनी ज़िंदगी गुजारी है। तो फिर यहाँ तक बात पहुंची माँ जी, तो आपने कुछ फैसला नहीं किया? आपकी तो नंद थी, आपके हामन की सकी बहन थी, उन्होंने कहा नहीं यार मामला क्या है, क्यों आप ऐसा कर रहे हो? किया था, सारा कुछ किया था। ये वजिया कहती थी नहीं, अब हमारा बेटा खुद ही संभल पापा, मैं बहुत प्यार करती हूँ उसे, मैं नहीं छोड़ सकती इसे ना, मैं क्या करूँ, खुद ही ठीक हो जाएगा आस्ता आस्ता। फिर अल्लाह ने बेटा दिया, फिर भी उसे कुछ समझ नहीं लगी। तकलीफ होती थी वजिया को, बच्चे बीमार होते थे, मेरे पास आते थे कि आपने चेक करवाना है, सारा कुछ आपने करना है, पैसे भी आप लगाए, पैसे भी आप, सब कुछ मैं नहीं करना आता था। फिर बेटी हुई इसकी, फिर भी वो यही समझाती थी अब तो हमारे पास बेटी हो गई है, अब तो समझ जाओ। मुंह ना मारो भाई। हाँ जी। तो क्या उसे जानबूझ के दिखाता था, जेलस करवाता था उसे कि तुम्हारी कोई औकात नहीं है, मैं तुम्हारे साथ ये करूंगा वो करूंगा? तो हाँ उसके जी, सामने बातें करता था उसके साथ, फोन पे बातें करता था, उस लड़कियों को लेके भी आता था उस गाँव में, अपनी जगह पे लेके आता था। फिर शादियों पे भी बुलाता था उसे, जो भी शादी हुई उसकी बहनों की हुई या उसके भाई की हुई, शादियों पे भी बुलाता। बीवी को वो इज्जत नहीं दे रहा, बीवी को अपने साथ खड़ा नहीं कर रहा, वो बाहर से जो जो 2 नंबर ऑफिस की लड़की हैं उनको साथ बिठा के तारुफ करवा रहा है। हाँ जी, ऐसे ही था। और शादी की बस तस्वीरें हैं उसकी वजीहा की ना, अपने खामद के, उसके पास कोई तस्वीर नहीं है, कभी उसने बनाई नहीं थी। अगर बनाई भी है तो मुश्किल से के कहा है कि खड़े हो जाओ ना, बस ऐसे खुशी से। हाँ जी, तस्वीर, हाँ जी, फिर होता था, नहीं तो नहीं करता था। अच्छा, ये आपको इजाजत देता था आपकी बेटी को कि आपकी तरफ आए रहे यहाँ पर आके? शक शुक तो नहीं करता था? नहीं, जब भी लाती थी ना तो लड़ाई झगड़े में ही लेके आती थी, वो ऐसे नहीं आना। लड़ाई पहले होनी है, फिर उसकी माँ ने कहना है कि चलो आप ले जाओ ना, फिर आती थी, नहीं तो नहीं आती थी मेरी बेटी। यहाँ पे नाज़रीन उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, खुद वो उससे गलत कारियाँ बगैरतपुना उसने खुद करना होता था, लेकिन इल्ज़ाम क्या लगाता था कि जनाब इसको ले जाइए आप, ये खुश नहीं है, ये जान की एक्टिंग करती है, ये ड्रामे करती है, टॉर्चर देता था यहाँ पे। फिर बात यहाँ तक कैसे पहुँची कि वो उसने जान ही ले ली? कितना हुआ था ये सारा? ये ईद वाले दिन ना उन्होंने खुद आना था, कह रहे हम आएंगे, पहले रमज़ान में कहते हैं हम आएंगे, फिर फ़ोन आया नहीं हम नहीं आ रहे, आप लोग आ जाओ ना। तो फिर उन्होंने कहा कि बिलाल कह रहा है अबू ताहिर आप हमारे घर आओ, हम बच्चे से हम बहुत प्यार करते थे, नवासे से, तो हमने कहा चलो हम चले जाते हैं। बच्चियाँ के नहीं हमने नहीं जाना, बच्चियाँ तो जाती नहीं थी ना उनके घर, हम ज़बरदस्ती अपनी बच्चियों को लेके, आप अपनी बेटियों को कहीं नहीं लेके जाती थी। तो फिर हम गए हैं वहाँ, तो जाके देखा है वजीहा बिल्कुल गिर रही है, बैठी बैठी भी गिर रही है। मैंने पूछा क्या हुआ है, वो वजीहा तो बोल ही नहीं सकती थी, कहते हैं इसका बीपी लो हो रहा है इसलिए ऐसे कर रही है। इंजेक्शन टीके लगाए हुए थे? टीके लगाए हुए थे। ये जिस दिन ये वाकया पेश आया उस दिन की कहानी बता रही हैं आप हमें? उस दिन रात की बता रही हूँ, यानी कि मारने से एक दिन पहले उसने अपनी बीवी को नशा दे के सुन किया हुआ था? हाँ जी, सुन किया हुआ था, वो बिल्कुल नहीं बोल रही थी। तो हमने पूछा वजिया क्या हुआ है बाजी, उसकी सास जल्दी कहती है इसको ना बीपी लो हो रहा है, ये सारा दिन काम कर रही थी, ईद वाले दिन भाग दौड़ रही थी, इसके ताई की नज़र लग गई है। अच्छा, हमने उल्टा किया ना, फरमाबरदार बच्ची है ये, बड़ी खुश है यहाँ पे, तो नजरें लग गई, असल में उसको इंजेक्शन दिया हुआ था नशे का। ऐसे ही है, इंजेक्शन दिया हुआ था उसे।
फिर वो चल नहीं सकती थी, उसे इंजेक्शन लगवाने लेके गए हैं, नहीं दम करवाने लेके जा रहे हैं हम इसे। उसे चल ही नहीं जा रहा था, उसका देवर ऐसे अपने कंधे से लगा के, खामन घर था तो लेके देवर गया था कि मैं जाता हूँ इसको ना दम करवा के लाता हूँ। उसे चला बिल्कुल नहीं जा रहा था। खामन पे जो आपका दामाद था, ये भी आप बताया यहाँ पे आपके रिश्तेदार ने बाकी बताया कि आपने तो उसको अपना बेटा बनाया हुआ था, आपने उसकी तालीम का खर्चा उठाया, यहाँ पे अपने घर उसको यहाँ पे रहने की जगह दी, जॉब भी ढूंढ के दी, इतना प्यार आप उसे करती थी? बहुत ज़्यादा। मेरा एक बेटा फोत हो गया था, ये कहता था मैं आपका बेटा हूँ, मुझे नहीं पता था ये मुझे एंड पे डसेगा, ये मेरा बेटा नहीं बनेगा। लूट लूट के खाता रहा हमें बहुत ज़्यादा। नाज़रीन, इस शख्स की कमजरफी की इंतहा देखें कि वो माँ जिसे ये कहता था कि आपका अगर एक बेटा फोत हो गया तो मैं आपका बेटा हूँ ना, माँ तो फिर माँ होती है, अपने बेटी की तरह मोहब्बत की, उसके लिए खाना बनाती थी, उसके लिए जॉब ढूंढी, दुआएं मांगी और सबसे बढ़कर अपने जिगर का टुकड़ा भी उसको दे दिया। लेकिन उस बदबख्त को, उस मैं क्या कहूँ उसको ना शर्म आई कि उसका लिहाज कर ले, अपनी माँ का लिहाज कर ले। फिर जिस दिन वजीहा इस दुनिया से गई, उस दिन कब कॉल आई आपको, कब पता चला कि आपकी बेटी इस दुनिया में नहीं है? 10 को बजे कॉल आई है। इस ईद के पहले या दूसरे अगले दिन, इससे अगले दिन टरू वाले दिन। आज 12 तारीख है, यानी कि आज से 10 दिन पहले का एग्जैक्ट वाकया है। उसके बाद उस कॉल आई है, वजीहा ने अपने आप को गोली मार दी है। गोली मार ली अपने आप को वजीहा ने? हाँ जी, गोली चला ली है उसने। उसे मैं हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ, वो फिर 2 सेकंड बाद फिर कॉल आती है। मेरा रिश्तेदारों में बदनामी कर दी है, मेरी जितना भी कैरियर था वो तबाह कर दिया ये वजीहा आपका ने। दामाद आपको कहता है? ये मेरा दामाद कह रहा है मुझे। फिर उसके बाद उन्होंने कहा हम हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। मेरे मियाँ ने कॉल की, वजीहा को कहाँ लेके जा रहे हो? कह रहे हॉस्पिटल लेके जाए। हॉस्पिटल गाँव वाले कहते हैं नहीं लेके गए, ये रास्ते से ही चक्कर लगवा के आ गए हैं, पता नहीं कौन से हॉस्पिटल लेके गए और कहाँ से उन्होंने अच्छा, रिपोर्ट- वजीहा ने गोली क्यों मारी, क्या वजह थी कि वजीहा ने गोली मार ली? हालांकि वजीहा बेचारी तो पिछले 7 सालों से कंप्रोमाइज कर रही थी, वो तो जिंदा रहने की कोशिश कर रही थी कि मैं अपनी माँ बाप की, अपनी सास की इज्जत बनाई रखूं, फिर गोली की वजह क्या थी? वो अब लोग ही बता रहे हैं वहाँ के गाँव वाले कि ये यहाँ औरत लाना चाहता था वजीहा के घर में, वजीहा के यानी साथ इसके मुकाबले में सौतन लेके आना चाहता लेना, था। तो वो नहीं मान रही होगी, तो उसे मनाया जा रहा था 8 दिन से। जी नाज़रीन, वो खतून बेचारी जो इतने टॉर्चर बर्दाश्त कर रही थी, उसको ये कहा जाए पहले तो कि तुम्हारे जिस्म में है क्या, तुम्हारे चेहरे पे क्या है, तुम बुढ़ी हो गई हो, मैं तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहता। वो औरत हाथ जोड़ के नहीं मैं रह लूँगी, मैं तुम्हारे बच्चों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँगी। फिर आखिर में ये कि मैं तुम्हारे मुकाबले में एक औरत लेके आ रहा हूँ, तो बेचारी क्या कहेगी आगे से? वो यही कहेगी यार मेरी माँ बाप की इज्जत का सवाल है, तुम्हारी बदनामी होगी, तुम ऐसा ना करो। तो उस बुना पे मारा इसको? हाँ जी, उस गुना पे वो कहीं नहीं, कभी भी कहीं नहीं लेके जाता था, घर ही रखता था उसे। कहीं भी शादी की भी कोई दावत, कोई कुछ नहीं उसने किया। क्या वजह थी माँ जी? देखें, बस अभी वो आप कह रही हैं कि लड़कियों के दोनों की पीछे रज़ा। फिरता था, उन्हीं लड़कियों के पीछे फिरता था। वो लाहौर की रहने वाली थी, ये भी लाहौर की रहने वाली थी। इसने वहाँ का इसे गाँव से भी बदतर कर दिया हुआ था ये कि तो नहीं है कि आपकी बेटी ने उसके मोबाइल से कुछ तस्वीर वीडियोस पकड़ी हो, ये नहीं बाद में कुछ कहा हो कि तुम अपना किरदार, तुम बेटी के एक बाप बन गए हो, तुम शर्म करो थोड़ा सा, उसको थोड़ा झंझोड़ा हो उसके नसीब। ये हमें बच्ची ने कभी नहीं बताया था, अब लोग बता रहे हैं। कि ये बहुत ऐसे काम खामोश करता थी। था, ये गांव में लड़कियां लेके आता हाँ था। जी, ये सिर्फ अपने बच्चों के लिए करती थी कि मेरे बच्चे हैं, रुल जाएंगे मेरे बच्चे। अच्छा, फिर आपको कैसे पता चला, मेरी बहन आप थोड़ा सा बताएं, आपको कब पता चला कि ये खुदकुशी नहीं है? ये आपके जो मैं उस बदबख्त को क्या कहूँ कि आपकी फूफो के बेटे ने जो है वो आपकी बहन को मारा, कब पता चला आपको, कैसे पता चला? हमें फ़ोन किया इसने कि इस तरह करके उसने ख़ुद को गोली मार ली है, तो लेकिन आपने यहाँ गांव में आके ये नहीं कहना कि उसने गोली मार लिया, इससे हमारी बदनामी होगी गांव वालों में। आपने ये आके कहना है कि ये सीढ़ियों से गिर गई है, डराया गिराया कि ये सीढ़ियों से गिर गया। फिर उसने कॉल करके ये बोला कि आप खुद भी यहाँ ना आए, हम डेड बॉडी उधर ही भेज देते हैं। डेड बॉडी वो लवारस थी, वो डेड बॉडी भेज देते हैं, जहाँ पे बेचारी की फौत की थी वहीं पे लफ्ज़ जाना था। जी, उसने ये कहा कि हमने यहाँ नहीं रखना, हम डेड बॉडी इधर भेज देते हैं। तो वो मेरे बाबा ने कहा कि हम रास्ते में हैं, हम आ रहे हैं, तो आप थोड़ा वेट करो, उधर आके बात करते हैं। तो उधर फिर हमने तो ये भी नहीं जिक्र किया कि हाँ खुदकुशी है या क्या है। वो तो जब पुलिस आई उस मौके पे, तो पुलिस ने थोड़ा वो इस मामले को सीरियस लिया, तो उन्होंने कहा कि ये डेड बॉडी नहीं है। जिस तरह से ये सबूत हमें मिल रहे हैं, ये गोली का जो निशान है, उससे ये वाज़ेह होता है कि ये उसको मारा गया, ये कत्ल केस है। फुप्पी कैसी थी आपकी, आपके साथ कैसा रिश्ता था? और जब उस दिन आप वहाँ पे पहुँची हैं तो वो फुप्पी लग रही थी या कोई और आपको एक नज़र आ रही थी जो उस वक्त आपके साथ बदरंगी बनी हुई थी?
वो उनको इनके चेहरों पे कोई दुख ही नज़र नहीं आ रहा था। उनके पूरे ना उसकी यानी कि जो हमारी पुप्पी है और वजीहा की सास है, वो उनकी आंख में एक आंसू नहीं देखा हमने। कोई आंसू नहीं था। वो बिल्कुल पूरे घर में से कोई भी नहीं रो रहा था। हम लोग गए हैं, इनफैक्ट मैयत के पास भी कोई नहीं था। वो घर में रखी हुई थी, कहाँ रखी हुई थी? मैयत उन्होंने अपने घर बिल्कुल नहीं रखी, दरवाजे वगैरह बंद थे। वो जहाँ पे गोली मारी, जहाँ पे कत्ल किया, वो कमरा भी साफ कर दिया, खून साफ कर दिया, और वो पिस्टल उठा दी, और इस तरह के जो सबूत पुलिस को वो सब कुछ उन्होंने ख़त्म कर। और जो मैयत थी वो उन्होंने उनके साथ ही एक दो घर छोड़ के, तायबू का उनका घर है, वहाँ पे अंदर मतलब जाके 2-3 ऐसे अटैच घर थे, वहाँ पे छुपा के मैयत रखी हुई थी। जी नाज़रीन, आप 2 मिनट के लिए इमेजिन करें कि क्या एक फुप्पी इतनी संगदिल हो सकती है कि वो अपनी सगी भतीजी, ये तो कहा जाता है कि फुप्पी भतीजी एक खून और माँ बेटी 2 खून, माँ और बेटी का खून सेम नहीं होता, फुप्पो और भतीजी का खून सेम होता है। ये फुप्पी इतनी जालिम थी कि उस बेटी को बेटी बना के घर में लेके आई, अपने घर में उसके जनाजे को भी जगह नहीं दी, वो भी 4 घर छुपा के रखा कि मेरे बेटे की इज्जत बच जाए। फिर वहाँ पे एक पकड़ा कैसा गया आपका दामाद, वहाँ पे किस तरह एक्सपोज हुआ कि ये खुदकुशी नहीं थी बल्कि उसने मारा था? पुलिस ने उसी वक्त केस कर दिया उन पे ना, तो पुलिस ने फ़ौरन अरेस्ट कर लिया उसको। तो उन्होंने तो यहाँ तक कि हमारे जाने से पहले जनाजे का भी ऐलान कर दिया था कि असर के बाद 12 बजे से पहले कॉल आती है कि वो उसने गोली मार लिया, और असर के बाद हमने जनाजे का ऐलान कर दिया। वो तो जब पुलिस आई तो पुलिस ने कहा कि जनाजा हम ऐसे नहीं करने देंगे, इसका पोस्टमार्टम होगा, सारी डिटेल्स सामने आएंगी, फिर हम इसका जनाजा करेंगे, वरना ऐसे मैयत। पुलिस ने कोऑपरेट किया आपके साथ? पुलिस ने कोऑपरेट किया, बिल्कुल किया। इस वक्त अब वो कहाँ पे है, वो दरिंदा सिफ्त शख्स जो है इस वक्त कहाँ पे, आज़ाद है कि भी वो हवालात में गिरफ्तार? नहीं, अभी वो गिरफ्तार, बिल्कुल वो अरेस्ट है। कॉलेज तो नहीं आ रही कि खुदा का वास्ता मेरे बेटे को छोड़ दो, माफी दे दो, आप इमोशनली ब्लैकमेल तो नहीं कर रही आप? आ रहे हैं हमारे घर 3-4 दफा आ रहे हैं। पुप्पी को गुस्सा आ क्यों रहे हैं ऐसी पुप्पी को? वो आ रहे हैं 3-4 दफा आ रहे हैं, माफी दे दो। किस चीज की माफी दें? हमने कहा बताओ गोली लगी है, कैसे लगी है, कैसे हम आप बता नहीं लगे गोली मारी किसने है? वो आके आते हैं, हमें बल्कि टॉर्चर करते हैं। मतलब मेरे बाबा अकेले हैं, उसको फोर्स करते हैं कि आप जी कि आप केस वापस ले लें और आप ये छोड़ दें, आप ये गोली उसी ने मारी। हाँ, इस तरह से टॉर्चर कर रहे हैं बहुत। नाज़रीन, गोली पेट में लगी थी, सेंटर में लगी थी। अब यहाँ पे जब आप फायर करती है तो एक आम इंसान, मेरे जैसा इंसान है, उसको फायर करते वक्त उसका पूरा हाथ की ग्रिप चेंज होती है। सेंटर में से गोली लगी है और बिल्कुल कमर के दरमियान से वो आर पार हुई। इस वक्त मौके पे जो डीएसपी साहब पहुंचे थे, उनकी हाजिर दिमागी ने मौके पर ही उस बदबख्त शख्स को गिरफ्तार किया और कहा कि तुमने किया है। वो मासूम बच्ची के जिसमें इतनी जान नहीं थी कि वो अपने आप को फायर मारती। बहर इस वक्त वो शख्स हवालात के अंदर है और फुप्पी डैन यहाँ पर आके इनको ये कह रही है कि आप अपना केस वापस ले लें, मेरे बेटे की जान छोड़ दें। नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसे लोगों को आप कैफरे किरदार तक पहुंचाएं। रिश्ता कोई भी हो, अपनी औलाद से सगा कोई नहीं होता। ये उस पुप्पी को सोचना चाहिए था। आखिर में आप माजी क्या कहना चाहेंगे हमारे आला अफसरान से, मरियम नवाज साहिबा से? वो तो खवातीन के हकूक़ के लिए बड़ी सरगर्म है। मुझे पता है वो बहुत कुछ कर रहे हैं। मैं कहती हूँ मरियम साहिबा बहुत कुछ कर रहे हैं, मेरे लिए भी कुछ करें, मुझे भी पता चले आप सारी औरतों के हकूक़ और सबका ख्याल रख रहे हैं। और मेरी वजिया के कातल को जैसे उसने कत्ल किया है, मैं कह रही हूँ उसे भी ऐसे ही कत्ल किया जाए। मरियम साहिबा बहुत वजीहा है। ये वजीहा मेरी तो चली गई, लेकिन और भी बहुत वजीहा हैं जिन्होंने अपने घरों से रुखसत होना तो अच्छे इंसान करके माँ बाप देते हैं, वो बाद में दरिंदे बन जाते हैं। जी नाज़रीन, आपको एक कहानी कैसे लगी? और अपनी बेटियों की शादी करने से पहले एक दफ़ा आप लाजमी सोचें कि बेटियां आप ब्याह रहे हैं, अपने जिस्म का टुकड़ा आप उनके हवाले कर रहे हैं। ये तो नहीं है कि आप ऐशो इशरत दे के, आप उनके लाइफस्टाइल दे के अपनी सारी ज़िंदगी को अपनी बेटी कुर्बान कर दें। बहरहाल हम दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक वजीहा का अगला सफ़र आसान फरमाए और इनका जो मेन मुजरम है वो सारी ज़िंदगी के लिए हवालात में रहे। इसके साथ ही मुझे आप इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।